ये देखो क्या लगा रही है ये सीजू गाइस गुर्दू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो होप करते हैं आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एक नए दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ हो रही है। मतलब कि टाइम हो रहा है 3:25 और आज बच्चे स्कूल नहीं गए। बच्चे आज मेरी वजह से नहीं जा पाए क्योंकि मेरी परसों तबीयत हो गई थी ख़राब। तो रात को मैं दवाई लेकर आई थी, तो जिससे दवाई लाई थी वो डॉक्टर पूछ रहा था कि आपको अच्छे से नींद आ रही है कि नहीं। तो मैंने बोला कि नींद तो नहीं आती। फिर वो कहता है कि आप टेंशन लेते होगे इसी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है। तो मेरे ख्याल उसने ना एक मेरे को छोटी सी गोली दी थी, बिल्कुल छोटी सी। तो उसने बोला था कि मतलब जब तुम सारी दवाई खा लोगे उसके आधे घंटे बाद तुम्हें ये गोली खानी है। तो मतलब जब मैं रोटी खा के चाय वाय पी के जब हम चले गए थे, आजकल तो रात को चाय नहीं पीती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ। तो किसी ने मेरे को बोला भी था मतलब कॉफ़ी को ना उबालना नहीं है, खाली दूध अच्छे से गर्म करके उसमें कॉफ़ी और चीनी डाल के वो पीनी है। तो आजकल मैं वो पी रही हूँ। तो जैसे मेरे को ना थोड़ा थोड़ा कभी ऐसे भी होता है कि सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है, तो उसकी वजह से थोड़ा ठीक रहता है। तो फिर मैं वो पी रही हूँ। उसके बाद क्या नाम, फिर मैं दवाई लेके आई। दवाई लेने के बाद मैंने क्या करा, दवाई मैंने वो वाली तो मैं खाकर सीजू को हम लोग घुमाने चले गए। मतलब हमने आधा घंटा लगभग घुमाया होगा। ठीक है, 1:05 में मैंने वो दवाई खाई थी। और मैंने वो वाली दवाई जब हम आए 1:11 मैंने डायरेक्ट टाइम देखा था। 1:11 जब मैं इधर खा रही थी बड़ी वाली गोलियां, नहीं सारी जितनी भी खाई थी। हाँ वही बड़ी वाली, छोटी वाली को छोड़ के। 1:11 तो रात को इतने टाइम पे मैंने गोली खाई। फिर हम सीजू को घुमा के लाए तो 1:45 बज गए थे। तो फटाफट से फिर मैंने आके वो छोटी वाली गोली भी खाई और पुन्नू ने भी अपनी दवाई खाई क्योंकि पुन्नू का हो रहा था शरीर दर्द। पता नहीं मैंने दवाई भी पता नहीं कहाँ रखी है, शायद उधर होगी पर्स में। तो फिर उसके बाद मैंने पूछा डॉक्टर से कि शरीर दर्द की दवाई हम भी खा सकते हैं, मतलब मैं खा सकती हूँ। वो कहता खा सकते हो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि डॉक्टर ने दिए वो खाते। तो उसने जो छोटी गोली दी ना, शायद वो नींद की गोली थी क्योंकि उसने मेरे को जाते ही पूछा कि आपको नींद अच्छे से आ रही है। मैंने कहा नहीं। कह रहा फिर बस वही है कि आप टेंशन लेते होगे किसी बात की, इसीलिए। वही है ना, हर बात भी तो मतलब डॉक्टर को नहीं बता सकते कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं। मैंने कहा नहीं टेंशन तो। कह रहा टेंशन के बिना तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको नींद ना आती हो। कह रहा कोई आपकी इतनी उम्र भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि आप बुजुर्ग हो कि हाँ परेशान हो रहे हो कि नींद नहीं आ रही। तो फिर उसने मेरे को लग रहा वो छोटी वाली गोली ना नींद का, सुबह अलार्म बजा क्या बजा, मैंने जो दवाई खाई जो मेरे को नींद आई, नींद मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ। जब सुबह कितने 10:15 बजे हस्बैंड का फ़ोन आया काम पर से, तब जाकर मेरी नींद थोड़ी सी खुली और मैंने उनको हिलाया। आज वो रोटी भी नहीं लेके गए। मतलब मैंने रोटी बना दी, आटा वाटा फटाफट गूंद के रोटी बना दी। बस वो कह रहे मैं लेट हो रहा हूँ। फिर वो बोलेगा तो इसीलिए मैं रोटी पैक ही करनी थी, खाली बस डिब्बी में डालनी थी रोटी। इतनी देर भी वो नहीं रुके। फिर अब क्या करें, अब नहीं रुके तो क्या, वो कह रहे मैं बाहर से खा लूँगा कोई बात नहीं। फिर वही 4 रोटी बनाई थी तो उसमें से एक पुन्नू ने खा ली। उसके बाद फिर मैंने ना उसको मतलब कोने में लपेट के फ्रिज में रख दी थी। तो पुन्नू को गर्म करके दे दी 1 रोटी, 1.5 रोटी सीजू को दे दी अभी खाने के लिए। अभी मैं और दूंगी सीजू को जब हम लोग रोटी खाएंगे। और अभी हमने कुछ नहीं खाया, अभी बस सिर्फ पीयू नहाई है। अभी मैं भी नहाने जा रही हूँ, फिर उसके बाद पुन्नू नहाएगा। और आज जैसे कि आपको पता है कि वेडनेसडे है, तो आज मैं धो रही हूँ कपड़े क्योंकि कल थर्सडे है तो कल कपड़े धोने नहीं है। और मैंने अपनी बेडशीट भी चेंज कर दी है। मैंने ये वाली बेडशीट चेंज करी है अभी, मतलब मैंने ये वाली बिछाई हुई थी। अभी इस रानी के उछाड़े चढ़ाने हैं, मैंने ये वाली बिछाई हुई थी। और ये पीयू नहा ली है। पीयू ने आज इतनी गर्मी में भी, और आज इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी, इतनी धूप है, दिखाती हूँ आपको। यार मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सामने, ये देखो यहाँ पे बड़ी इस तरफ डाला हुआ। अब इसमें डालेंगे हम कपड़े। ओए अपन इन्होंने रोटी खा ली है, खा ली ना रोटी। ये घूम भी आए हैं, सुसु बट्टी भी कराई, चिच्चू बट्टी करके आ गए बाबू। गम्मी हो रही ना आज, परेशान रहता है भाई, कितनी गर्मी है। मैं तो सोचूं कपड़े डाल के अंदर हो जाऊं बस फटाफट से। और फिर जब सुखाने के देखो तारों को भी देखो कितनी गर्मी है। सामने वाले बच्चे स्कूल पढ़ चुके हैं, मतलब पढ़ के चले गए हैं 1:30 बजे। हाँ ये कहती बारिश होएगी, सुबह बारिश होएगी 7 बजे से 9 बजे तक, कुछ भी नहीं हुआ। इनको भी दाना डाल दिया मैंने, ये भी घूम रही है अपना मस्त। इनको देखो यहाँ बैठी हुई है, ये देख रहे हो इसको, इतनी गर्मी में देख रहे हो गाइस, टोपा पाया हुआ इसने गरम। अभी इसको बोल रही हूँ नहा ले, कह रहा पहले आप नहा लो फिर मैं नहाता हूँ।
खा रही है ग्रीन वाले चिप्स। क्या है? 3 हो गए जो तीनों के स्कूल के वहाँ जाते हैं, जो जिसकी डेथ हुई है हो रहा देखा। वहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? यहाँ पे मरा है ये? हाँ नहीं, तिहाड़ में मरा है मगर रहता तो यहीं था, सुभाष नगर। ये आज की है? नहीं, मतलब जिस दिन मरा है, यानी कि संडे को। कितनी भीड़ है ये? हाँ, क्यों मर गया ये? इसको मार दिए जेल में। मरवा दिया दुश्मनों ने? ठीक है। पीयू ये खा रही है लेस। ये लो, देवी परमात्मा की आत्मा में लीन। उसको एक बार से एक सराहना चढ़ा दो पहले। सराहना नहीं, उछाड़ा होता है वो। चढ़ा फिर मार। अब हंस के दिखा। आज स्कूल जाके खुश है कि ना जाना पड़ा मेरे को स्कूल। बहुत तेज है ये। अलार्म भी लगाए थे 6 की। तो भैया इतने बड़े तुम लोग खुद भी हो, इतने बड़े तुम खुद भी हो कि मेरे को खुद। खुद नहीं पता चला। मैं जब 9 पूरे 9 बजे का अलार्म बजे ना, तब मेरे को पता चला। हाँ। तो तभी चले जाती, कोई बात नहीं, कह देती मैडम 1 घंटा लेट हो गई। ऐसे उल्टा करके देखा, मैं सच्ची में मजाक में, मेरे को सच्ची में 7 लगे। फिर इतनी धूप चढ़ी, मैंने कहा 7 बजे इतनी धूप। तो धूप तो 6 बजे ही चढ़ जाती फिर है। मैंने ऐसे सीधा करके देखा, मैंने उठ के देखा ऐसे, फिर पता चला 9 बज रहे हैं यार। ये अपनी अभी बात बत आप 9 बजे भी उठा सकते थे पापा को। ये अभी अपनी, अबे मेरे को नींद ही नहीं खुली भाई। अच्छा, फिर तो मेरे को उठाना चाहिए था। मैं 9 बजे उठी थी। तो मेरे को वो क्या नाम, अभी अपनी बात बता रही थी, कह रही मम्मी जब आपका ऑपरेशन हुआ था तो कह रही पुन्नू ने मेरी कंघी खोल दी और करी भी नहीं। और क्या, मैंने कहा फिर तो तू ज़बरदस्त रोई होगी। कहती हाँ। मैंने कहा वो तो तेरा काम है रोना। कहते फिर कंघी गुम हो गई, फिर कंघी लेके आया वो। मैंने तो इतनी दूर भेजा, अभी तो रोई कंघी में। मैंने जाके कंघी लेके, तो कंघी घुमाती है, मैं कैसे चलूंगी। फिर इसकी बुआ आई थी कंघी करने, और इतनी टाइट कंघी करी थी, पूरियों की मुंडी ऐसे हो गई थी। नहीं, टाइट नहीं करी थी? ठीक थी। मेरे को लग रहा था तेरी मुंडी ऐसे है, ढीली ढीली करी। तूने बोल दिया होगा ना पहले कि ढीली करना। मतलब उसको 3री मंजिल से उतार के तुम लोग कंघी कराने के लिए उसको यहाँ बुलाया है। वाह यार, क्या दिमाग है। इतने बड़े बड़े बच्चे हो, तुम खुद ही कंघी करना सीखो। एकदम मतलब ठीक पता है, हमारा जैसा- भाई था ना। जैसा आप करते थे वैसे गई थी। मैंने उस टाइम यहाँ पे भी रबड़ लगाती थी ना, तो रबड़ लगवाया था मैंने। अभी जब हमारा भाई था ना, हम छोटे थे, हम सिर विर धोते थे, हमारे भाई था सबसे बड़ा वाला जो सोनू मामा, इतनी अच्छी अच्छी मेरी गुत्ते करता था, पता है। अब तुम्हारे भाइयों को कुछ आता ही नहीं, बस सारा दिन फोन देख लो, घूम लो बस। हेलो मंकी, हेलो, कटेगा ही हुए। आंटी आपको ही देख रहे वो। अब किधर गया यार तुम्हारा नल? मंकी मंकी, ओ रानी शेर किधर है वो? आजा आजा भाई, कुछ खा रही हो? दही खा रहा है पुन्नू। फोन दे रहा, मैं स्नैप बनाऊंगा। स्नैप ना रोटी बना रही थी, 5 बज गए हैं, रोटी बना रही थी। और हमारे ना इधर बंदर आया हुआ। सुबह नीचे अंकल भी बोल के गए थे कि बंदर है तो दरवाजे दरवाजे बंद रखना। भाई पुन्नू गया ऊपर देखने के लिए, तो पीछे वाली गैलरी में आ गया। देखो मैंने उसकी वीडियो बनाई है, इतना मोटा बंदर है। अभी वो चला गया आगे की साइड, दोबारा आएगा ना, दोबारा दिखेगा तो आपको दिखाऊंगी। बना रही थी मैं, पीयू को दे दी है, पुन्नू की बना रही हूँ। पुन्नू की रोटी दे दी है मैंने शायद से, हाँ पुन्नू की भी दे दी है, बस मेरी और सीजू की रह गई है। ये आलू फली रात वाली। मंकी मंकी, ओ भाई मत कर, पुन्नू पकड़ लेगा ही टांग तेरी। एक ही अंकल कह रहे 2 थे। अंकल है ऊपर? हाँ और लंगूर है। गया गया, वो बैठा तो है। हाँ वो दिख नहीं रहा ना यहाँ से। चल के आ रहा, चल के ये कूदा बैठ गया। नहीं कूदेगा, ये उड़ाएगा, किसी को उड़ाएगा आज ये। ओ मारी जाम। अब अंकल के पास जाएगा मिलने अंकल को। बोल देता हूँ पीछे हो जाओ। हो रहा आ गया ऊपर बैठा। और तो चुप चुप ना करो ए।
ये सीजू पे फोकस मार के बैठी हुई है। हम शीजू को घुमाने आए हैं। सीजू देख, सीजू अरे देखने तो दे उसको। सीजू कैटू माऊ, कैटू देख रहा। चलो देख रही है भाई, कितने ध्यान से देख रही है। सीजू डर रही। कैटू दिख दिख वो देख रहे बेटा, जबट्टा मारी। मेरे को लग रहा है सो डर रही। सुबह मैंने एक रील देखी थी। उन्हें जरा सा उधर लेके जाइए, उधर दिखा आएगी उधर तक। जरा सा हल्का सा उधर लेके, ओबे इधर ओ पागल इधर। हाँ बस बस वो दिख वही आ गई। वो देखने गई है। देख पुन्नू देख रही है उसको। ये क्या कर रहा है? अंगड़ाई ले रही है। गया ओ बिल्ली को छोड़ गया वो मेरे बाबू। आजा पुन्नू। गाइस किस को पता है कि ये शेर की मौसी होती है। तो देखना पुन्नू आ रही है। पुन्नू इधर से इधर ले आ। अब उसको देखने लग गई है, उस वाले कुत्ते को। ओए तेरी दोस्त मियाऊ वो है जो लेवरा जैसे नहीं दिख। बैठ गई। बाय कैटू। सीजू चलो। गाइस टाइम हो गया होगा, मेरे ख्याल 2 बज गए होंगे और हम सीजू को घुमाने आए थे। तो हमने वहाँ पर देखी बिल्ली और मज़ा बड़ा आया। सीजू उसको देख रहा है, वो सीजू को देख रही है। तो सीजू को मैंने पुन्नू को बोला उधर ले जा, फिर वो उसको देखने लग गई। फिर दूसरा कुत्ता आ गया, फिर उसको देखने लग गई। तो बड़ा मज़ा आया। हमने उसको छेड़ा भी, मतलब पीयू को छेड़ना था, लेकिन पीयू को लग रहा था डर। पीयू कह रही चक्की ना मार ले, तो इसीलिए पीयू ने तो हाथ लगाया था हल्का सा। लास्ट में जब उसने सीजू की तरफ उधर मुंह कर लिया था, तब इसने हाथ लगाया था। तो मज़ा आ रहा था, सॉफ्ट लग रही थी वो पुन्नू कह रही, वो सीजू को देख रही थी, सीजू उसको देख रहा था। पर दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे। और अभी हम घर जा रहे हैं। घुमा लिया इसको सीजू राजा को। गाइस गुरुद्वारा, ये सारा गुरुद्वारा बना हुआ है, बिफोर एंड आफ्टर। ये देखो, और कोई एक भैया आ रहा है स्कूटी पे, और ये हमारी मैगो बैठी हुई है। अनु की हो गई ओए अनु की हो गई बम बोले। गुड मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट डे, आज है थर्सडे और टाइम हो गया पूरे 8 बज चुके हैं। पीयू पुन्नू अपने स्कूल जा चुके हैं। 2 दिन के बाद वो दोनों स्कूल गए हैं, क्योंकि मेरी तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं थी, तो मैं उठा ही नहीं पाई थी। मतलब परसों में तबीयत ख़राब हो गई, फिर मैंने उठाया नहीं, क्योंकि मेरे को तो चलो पुन्नू का तो मेरे को ये था कि चलो वो अपने आप भी रिक्शे पे आ जाएगा, लेकिन मेरे को पीयू की टेंशन ज़्यादा थी कि उसको कौन लेकर आएगा। तो इसलिए मैंने दोनों को ही नहीं उठाया और दोनों स्कूल नहीं गए। और कल मेरी तबीयत ठीक, मतलब मैं दवाई परसों लेकर आई, तो मैंने दवाई जब कल खाई थी रात को, हाँ कल शाम के टाइम लेके आई थी, परसों नहीं सॉरी कल शाम के टाइम। और जब मैंने दवाई खाई तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आपको नींद अच्छे से आ रही है, आपको क्या हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं नींद तो नहीं आ रही। तो उन्होंने बोला कि आप किसी चीज़ की टेंशन लेते होगे। अब आपको पता है कि लाइफ में तो पता नहीं कितनी टेंशनें लगी रहती हैं, अब क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं सर टेंशन की बात की लेनी है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसे तो हो नहीं सकता कि कोई आपकी इतनी उम्र तो है नहीं कि टेंशन नहीं ले रहे हो और आपको नींद नहीं आ रही है। तो फिर भी मैंने कहा कि नहीं सर टेंशन वेंशन तो कुछ नहीं है, ऐसी बस तबीयत ठीक नहीं है बड़े टाइम से। तो उन्होंने दवाई दी, और मेरे ख्याल से एक छोटी सी गोली जो उन्होंने दी वो नींद की गोली थी, तो मैं दोनों को ही नहीं उठा पाई। तो इसलिए 2 दिन बाद आज वो स्कूल गए हैं दोनों के दोनों। पीयू ने तो चलो अपना काम मंगा के कर लिया, आपको पता है कि लड़कियां तो कर लेती हैं, लेकिन लड़कों का मतलब आप सोच लो कि पढ़ाना उनको अपने सिर पे जैसे बोझ लेना होता है ना, वैसा होता है। उसको मैंने बोला कि पढ़ ले, 1 सेकंड में हिंदी की कॉपी लेके बैठा, और उसने मेरे मुश्किल से मेरे ख्याल 1 या 2 लाइन लिखी होंगी, बस कहता मेरे से नहीं लिखी जा रही है, ऐसे मैं कैसे लिखूँ, सेंटर टेबल दे दे मेरे को। अगर सेंटर टेबल पे तो वो भी काम कर रही है। मैंने कहा चल छोड़ भैया, इसने करना तो है नहीं, इसको बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। और फिर जैसे कि मैंने आपको दिखाया शाम को कि आयरन की, तो अभी फ़िलहाल मुझे जो दवाई खाई है उससे थोड़ा फ़र्क है,
तो मैं भी, मेरी दवाई हो चुकी है बिल्कुल ख़त्म, मतलब उसने 3 टाइम की दवाई दी थी, तो दवाई ख़त्म हो चुकी है। तो अभी शाम को जाके फिर से दवाई ले आऊँगी, क्योंकि अगर हो सकता है कि यार वो कहते हैं ना कभी कभी, मतलब आप लाखों मन्नतें मांग लेते हो, लाखों चीज़ें कर लेते हो, तो उस चीज़ का असर कभी नहीं होता, और कभी कभी एक चुटकी नमक से भी उस चीज़ में सफलता मिल जाती है। तो शायद वही हो, मैंने मतलब ये चीज़ मैंने जब मेरा ऑपरेशन होना था ना, उससे पहले मेरे यहाँ पूरा दर्द था, यहाँ पे पूरा दर्द दर्द दोनों साइड, सारी मतलब मेरा हालत बुरी थी। इसी को दिखाने के चक्कर में मैं हॉस्पिटल गई थी कि मेरे को एक बार बता दो। उन्होंने ECG करी, सब करा, वो कह रहे सब नॉर्मल है, तो ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ करा, कह रहे सब नॉर्मल है। तो उसके बाद जब उन्होंने मेरे को अल्ट्रासाउंड लिख कर दिया, तब मेरे को जाके पता चला कि मेरे को पथरी है। तो गाइस सच्ची बताऊँ, सच्ची सुबह का टाइम है, जब मेरे पथरी थी ना, तब भी मेरे साइड में इतना दर्द कभी भी नहीं होता था, कभी भी। मतलब मेरे हस्बैंड के तो दर्द बहुत, वो तो मैं आपको वो सीन याद करती हूँ ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मतलब कि 10-12 दिन उन्होंने कैसे तड़प तड़प के गुजारे। डेली खून, कभी उंगली से, कभी यहाँ से ख़त्म हो गया, यहाँ से, कोई यहाँ से ख़त्म हो गया, पैरों से, हर तरफ से उन्होंने खून निकाला, हर तरफ से। कि मतलब कहते हैं कि कई चीज़ें जो होती है खून से टेस्ट करने से पता चल जाती है कि क्या भी। तो इतना दिमाग ख़राब, इतना, मैं तो पता है जब खून टेस्ट होता मैं तो वहाँ से हट ही जाती थी, मेरे को इतना डर लगता था। उसके बाद फिर मेरा हुआ, मेरी बारी आई, तो मेरे को कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं। हाँ, मुझे ये पता चल गया था कि मेरी पथरी है, तो मैं बीज वाली मैंने हर चीज़ अवॉइड करी, जैसे कि टमाटर में से बीज निकाल के खाना, बैंगन का भरता नहीं खाना, या कोई भी ऐसी बीज वाली चीज़ जो मुझे नुकसान करे मैं नहीं खाती थी। ठीक है, भरता अगर मैंने बना भी दिया, ये नहीं कि मैं, अगर मैं नहीं खाई तो कोई भी नहीं खाए, भरता बना दिया या कुछ बना दिया तो उससे मतलब मैं सबको दे देती थी, लेकिन मैं नहीं खाती, मैं कुछ ऐसा खा लेती थी जिससे मुझे 2 रोटी खानी कि मुझसे खाई जाए। तो गाइस उस टाइम भी मुझे इतना दर्द नहीं होता था जितना मुझे अब दर्द होता है। और साइड में मैं उस दिन डॉक्टर को पूछ के भी आई कि सर जब से मैंने ऑपरेशन कराया मेरे यहाँ पे इतना मतलब बहुत दर्द होता है। तो कह रहे उससे ऑपरेशन का तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन तो यहाँ से हुआ है, साइड में से तो हुआ नहीं आपके। मैंने कहा वो उनकी बात भी सही है, पता नहीं, मेरे को ना दोबारा डॉक्टर ने लिख के दिया हुआ है कि अल्ट्रासाउंड कराओ, तो कराना है, देखती हूँ अब 1-2-4 दिन में कराऊंगी। कहीं से पैसों का इंतज़ाम होता है तो, क्योंकि अभी पैसे थे नहीं तो इसीलिए मैंने करवाया नहीं, क्योंकि आपको पता है लास्ट टाइम चल रहा है, तो सैलरी तो आपको पता ही है कैसे हो जाती है, तो इसीलिए मैंने करवाया नहीं। अभी देखती हूँ, करवाऊँगी जितने भी पैसे लगेंगे। और कल जिस भी डॉक्टर के पास गई थी उन्होंने एक्सरे भी बोला है, तो एक्सरे भी करवाऊँगी। बस देखते हैं, अभी करवाते हैं तो क्या निकलता है, बस भगवान करे सब कुछ अच्छा हो। क्योंकि ना मुझे बहुत डर, अब तो मुझे सही बताऊँ, मुझे हॉस्पिटलों से बहुत, मुझे पहले इतना डर नहीं लगता था, लेकिन अब तो मुझे हॉस्पिटलों से बहुत डर लगने लग गया है। पता है मेरे को, सही बताऊँ मेरे को क्या लग रहा है कि जैसे कि या तो लीवर में कोई इन्फेक्शन आया हुआ है, या फिर से मेरी किडनी जो है ना उसमें स्टोन हो गया है। मेरे को इन 2 चीज़ों में से डाउट हो रहा है। फिर भी एक बार देखते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं। करवाऊँगी तो अल्ट्रासाउंड, क्या रिपोर्ट आई आपको ज़रूर बताऊँगी। अभी नहीं, मतलब जिस टाइम कराऊँगी उसके जब भी उसके बाद ब्लॉग बनाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि अल्ट्रासाउंड में क्या आया और क्या नहीं, मतलब नॉर्मल है या ऐसे दर्द। लेकिन ऐसे तो दर्द होने वाला नहीं है, मतलब कुछ तो दिक्कत है जो मुझे दर्द हो रहा है। चलो देखते हैं। और अभी बच्चे स्कूल जा चुके हैं, पुन्नू कुछ लेके नहीं गया, क्योंकि पुन्नू कह रहा है मेरे को, वो आलू फली बनाई थी, कह रहा है मेरे को नहीं, आलू फली नहीं, कल मैंने बनाए थे आलू, सूखे आलू छोटे छोटे काट के, क्योंकि कोई सब्ज़ी नहीं थी। तो पुन्नू कह रहा है कि पहले मैं आलू बड़ी बनाई थी, पुन्नू कह रहा है आलू बड़ी मत बनाओ, तो इससे अच्छा तो सूखे आलू बनवा लो। फिर मैंने आलू बनाए, उससे हमने रात को रोटी खाई, तो थोड़े से आलू पड़े थे, मैंने कहा 2 परोंठी बना दूँ, कहता नहीं, परोंठी भी नहीं लेके गया। तो कह रहा है मेरे को एक 20 रुपये दे दो, मैं बाहर उनके स्कूल के बाहर ना बिरयानी वाला खड़ा होता है, तो मैंने कहा, कह रहा मैं बिरयानी ले लूँगा। मैंने कहा चल ठीक है भाई, 20 रुपये वो ले गया। पीयू ले गई आलू के पकौड़े, क्योंकि पीयू को मैंने पूछा क्या लेके जाना, तो कहती आलू के पकौड़े बना दो, वो आलू के पकौड़े ले गई है। एक पकौड़ा उसमें से मैंने भी खा लिया टेस्ट करने के लिए, मतलब कि नमक मिर्च कैसा है कैसा नहीं। मैंने उसको बोला, मैंने कहा 2-3 तो खा ले, अरे नहीं मन नहीं हो रहा, पेट दुख रहा, पता नहीं उसको तो स्कूल जाने के टाइम पे उसका पेट ही क्यों दर्द होता है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। बाकी हल्का फुल्का बेसन बचा है
देखती हूँ, रखूँगी तो अगर कुछ बनाना होगा तो और बना दूँगी, नहीं तो छुट्टी। और बाकी अभी बच्चे बाकी आ गया ब्लॉग में बने रहना। ये देखो बराबर वाला टूट गया है ना, उसके ऊपर दोनों की इतनी गंदी दुश्मनी है ना, पूछो मत। तो अभी बस हस्बैंड इसको छोड़ के आएंगे, मतलब पीयू को, फिर सीधू को एक चक्कर लगवा के लाएंगे और फिर देखते क्या करते। चाय मैंने एक बार पी ली है, क्योंकि सुबह सुबह चाय हस्बैंड को चाहिए होती है, तभी वो उठते हैं, तो उनके साथ 2 घूंट मैंने भी पी ली है। बस अभी तो रसोई फैली पड़ी है पूरी, अभी रसोई को संभालते हैं और देखते हैं कि जब तक हस्बैंड आएंगे इसको एक चक्कर लगवा के लाएंगे। उसके बाद फिर मैं अपना मतलब वो चले जाएंगे। तो पता नहीं दवाई खाई है ना, जब से चक्कर इतने आ रहे हैं, इतने चक्कर आ रहे हैं। मैं वही सोच रही हूँ कि शाम को दोपहर में पीयू को लेने कैसे जाऊँगी, स्कूटी पे जाऊँ, रिक्शे पे जाऊँ, देखते हैं। अगर तबीयत ठीक लगी तो रिक्शा और इस पर चले जाऊँगी स्कूटी पे, अगर नहीं तबीयत ठीक लगी तो फिर रिक्शे पे चले जाएंगे। क्या करूँ, लाना तो है ही उसको स्कूल से। पुन्नू की तो कोई दिक्कत नहीं, पुन्नू तो अपने आप भी आ जाएगा। हर का इस ब्लॉग में बने रहना, आगे आगे जो कुछ भी होगा मैं आपको ज़रूर दिखाते रहूँगी। मौसम देखते हैं कैसा हुआ है। कि कल मैंने कपड़े धोए थे, कल वेडनेसडे था ना, थर्सडे तो धोने नहीं, अभी गिल्ले हैं तो सारे यहीं डले हुए हैं। अभी मौसम तो सही हो रहा है, बाहर का धूप नहीं है, मतलब अच्छा है। मेरे को लग रहा है बारिश आएगी शायद से। देखो सारे कपड़े, और फिर कपड़े इकट्ठे भी होने चालू हो गए हैं। एक तो ये एसी की पानी की वजह से बड़ा परेशान रहती हूँ मैं। और गली में तो कुछ भी नहीं है, गली तो एकदम खाली। अभी ये ना मैंने इसलिए इधर कर दिए क्योंकि एसी चलाते हैं ना, तो उसकी वजह से फिर हवा पास नहीं होती बाहर। अभी इतने कपड़े इधर टंगे हुए हैं, इतने इधर टंगे हुए हैं। अभी देखते फिर इनको थोड़ा सा ना ऐसे सीधा कर दूँगी, फिर ये सूख जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं जोड़ के रख दूँगी कपड़ों को। और हमारे सीधू राजा से मिले हुए बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं बस कोई आए और छुच्छू ले जाए मेरे को। अभी छुच्छू जाने थे कुछ छुच्छू हैं। ये देख लो कितना मासूम लगता है ये, कितना मासूम लगता है ये। खतरनाक बहुत है ये। घूंघू करियो, घूंघू करियो, घूंघू घूंघू घूंघू। मुँह देखो इसका हमेशा खुला रहता है, दांतड़ी देखो इसकी, दांत दिखा अपने दांत। ओ भाई देख रहे हो कितने डेंजर है। ले तो ले जाओ, लेट जा, लेट जा मोटू। आंखें देखो इसकी, आंखें हुई है, नहीं लेटना। हाफ क्यों रहा इतना, ये देखना हाफ देखो कैसे रहा है। देखो बस भोंग भोंग के हाफने लग जाता है। तो तेरे को किसी ने बोला था कि हाफ भोंक तो उसके ऊपर, कुछ कह रहा है तेरे को, दरवाजे बंद में भोंकता रहता है उसके ऊपर, पागल। मेरे को रसोई कैसे फैली पड़ी है, उनको बेसन पड़ा हुआ, लेकिन मैं बेसन ना रखूँगी नहीं है, फेंक दूँगी क्योंकि ना पानी पानी हो जाता है ये बाद में। तो ये देखो इसमें मैंने चाय भी पी ली, अभी आलू के छिलके भी वहीं पड़े हुए हैं, अभी मैं सारा संभाल देती हूँ फटाफट से। इस टाइम हो गया 11:15 और हस्बैंड अपने काम पे जा चुके हैं। मतलब हस्बैंड मेरे ख्याल 10:25 या 20 मिनट पे ऐसे गए थे, उनको गए हुए टाइम हो गया है। और सीजू को भी मैंने उसका दूध ब्रेड दे दिया है। मतलब दूध ब्रेड क्या, दूध में पहले मैंने पानी मिक्स करा है और तब दिया, मतलब प्लेन सीधा दूध नहीं दिया उसको। तो वो आके ये लेट गए हैं आके। ये हमारा चीजू राजा, चीजू खुजली कर ली है, ओए ओ चीजू, इसके ऊपर ले जाओ। चीजू क्या कर रहा बाबू, ओए वो बुला रही है। वो बंदर आया, बंदर, वो मंकी आ गया। गैस हमारे यहाँ पे कल मैंने आपको दिखाया, कल वाली वीडियो में मंकी आया हुआ था। तो ये तो पागल ही हो गया था उसके पीछे। देखो उसके ऊपर लेटी हुई हूँ मैं, ये बात हुआ है। मम्मा का बेटा हूँ मैं क्या, मेरे मम्मा का चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मेरी मम्मा मेहनत करती है बहुत। लोच होती है, कहाँ डालेगी वीडियो में, कहाँ डालेगी। क्या आप तो मैं बोल रहा हूँ आपको क्या सब्सक्राइब लाइक करो मेरी मम्मा को, है ना बाबू। बोलिए जरा एक बार, ओए ओ खुजली क्या कर क्या रहेगी। दिखा क्या हुआ पैर में। मैं देख, वो देख रहे हैं, देखिए उसको, ये देख इसके पैर में ना जख्म हो रहा है, वो बस उसी को चाट रहा है। लगा रही हूँ नारियल तेल रोज़ ताकि ठीक हो जाए। क्या गाइस, मेरी मम्मा को
सब्सक्राइब करा करो, लाइक करा करो। मेरी मम्मा मेहनत करती है बहुत। सीजू नहीं देख रहा, सीजू गंदा बच्चा है, फिर कट्टी सीजू से पागल है। और उसको खारिश मार मार के ना, मार मार के पूरा पैर का जो अंदर का होता है ना, पूरा लाल कर लिया इनने। गाइस मेरे घर का सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोंछा वोछा, और ये कल वाली ही चादर बिछाई हुई है मैंने। अभी ये 2-3 दिन चल जाएगी चादर, तो मैंने अभी ये उतारी नहीं है क्योंकि कल ही चेंज करी है। ये देखो पूरा मेरा घर साफ़ हो चुका है। चीजू को मैंने जैसे कि आपको बताया था ब्रेड दे दी थी खाने के लिए। ये अभी इधर पसरे पड़े हैं, तो पता नहीं आता है, कभी सो जाता है कभी कुछ। और ये देखो मैंने पूरा क्लीन कर दिया अपना घर को, देख सकते हैं सारा किचन विचन। ये थोड़ी सी बोतल इधर हुई हुई है, बाकी किचन विचन सब संभल गया है मेरा। और ये आप सोचोगे कढ़ाई में क्या है, जो कि मैंने सुबह पीयू को पकोड़े बना के दिए थे ना, तो उसी का थोड़ा सा तेल पड़ा हुआ है। और ये है, इसमें है पीयू का सिर पे लगाने वाला वो, मतलब इसमें डाला उसने, क्या डाला था, मेथी दाना, कलौंजी और लौंग। बाकी ये देखो बर्तन बुर्तन सारे धुल गए हैं, पूरा साफ़ हो चुका है किचन वगैरह भी सारा। और टाइम देखो 12:15 हो गए हैं। इधर मैंने मनी प्लांट लगाया, इसको लगाना है मैंने गमले में नहीं, मतलब मेरे पास ना एक गिलास पड़ा हुआ है, तो उसमें लगा दूँगी। वो सामने वाली आंटी से मिट्टी लेनी है, तो देखो गाइस मैंने अपनी रीलें बना ली, मतलब तैयार होके। मैंने सूट डाला है आज, तो मैंने रील बना ली है, जाकर देखना। और अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है रील बनाने में। मतलब एक रील को कम से कम 10 से 12 बार हमको उसको करना पड़ता है। कभी अच्छी नहीं बनती, कभी स्माइल नहीं आती, कभी मुंह ऐसा आता है, कभी कपड़े ऐसे आते हैं। तो आप मतलब जो यूट्यूबर है वो समझ सकता होगा, जो रील बनाता है। मतलब एक रील बनाने के लिए हमको कम से कम 8 से 10 टेक लेने पड़ते हैं, तब जाके एक रील बनती है। तो प्लीज़ जाकर देखना। और रील मेरी आ चुकी है, मतलब जब तक ये वीडियो आएगी मेरी रील आ चुकी है, तो प्लीज़ जाकर देखना। और अच्छी लगे तो कमेंट्स भी करना और सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, क्योंकि आपको पता है बहुत मेहनत लगती है भाई। वीडियो बनानी हो, चाहे शॉर्ट बनाना हो, वीडियो बनानी हो, मिनी ब्लॉग बनाना हो, कुछ भी बनाना हो। इसीलिए अभी मैंने मिनी ब्लॉग बस 4 डाल के छोड़ दिए हैं, क्योंकि मेरे को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी कहीं बाहर बूर जाएंगे तो बनाएंगे मिनी ब्लॉग, अभी तो मैंने कुछ नहीं बनाया, बस 4 मैंने मिनी ब्लॉग बनाए। मैंने जन्माष्टमी का भी नहीं बनाया था, पीयू तो कह रही थी जन्माष्टमी का बना लो, लेकिन मैंने नहीं बनाया। और बाहर चल रही है हवा अच्छी ठंडी, और अभी तक मंकी वो वाला दोबारा से वापस नहीं आया। तो गाइस मेरा सूट कैसा लग रहा है प्लीज़ बताना। और गाइस प्लीज़ जाकर मेरी रील देखना। मतलब ओ माय गॉड, गोडे में पता नहीं क्या हो रहा। अभी मेरी दवाई हो चुकी है ख़त्म, तो मैं देखती हूँ शाम को लेके आऊँगी ये क्या करूँगी। और अभी टाइम 12:15 जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है। तो मैंने ये वाले इयरिंग्स डाले हैं, मेरे को ना ये वाले अच्छे लगते हैं। मतलब मैं ज़्यादा अगर मेरे को डालना होता है तो मैं यही डालती हूँ। ये एकदम बिल्कुल लाइट वेट है और अच्छे भी लगते हैं। मैंने यहाँ पे मिट्टी करी है, एक मिट्टी इधर एक मिट्टी इधर, और बस। मतलब मैं ना, आप सोचोगे कि रील बनाती, पता नहीं कितना मेकअप करती होगी, कितना मेकअप ये लड़की करती हो। मैं कुछ भी मेकअप नहीं करती हूँ, आप यकीन मानोगे, कुछ भी मेकअप नहीं करती हूँ। मैं बस एक बिंदी लगाई है और लिपस्टिक, और कुछ भी नहीं लगाती हूँ मैं, कुछ भी। ये सोचो, क्योंकि देखो तैयार हो, इतनी फाउंडेशन ये वो लगा लूँ कि अपने आप को, मुँह को, और फिर जब उसको उतारो तो कितना गंदा मुंह लगता है। तो इससे अच्छा मैं बस एक लिपस्टिक लगाती, ओ लिपस्टिक है सॉरी, एक बिंदी लगाती हूँ और एक लिपस्टिक। और लिपस्टिक भी देखो बिल्कुल लाइट कलर है, और ज़्यादा होता है तो कभी तो आपने देखा होगा रील, अगर जो भी देखता होगा, कभी मैं इयरिंग्स डाल लेती हूँ ये वाले, और एक आधा छोटे हो रहे हैं मेरे पास वो डाल लेती हूँ, और बस इससे ज़्यादा देखता हूँ। ये कड़ा डाला है, कड़ा मेरे को, मैंने कहा 10 मिनट डाल लेती हूँ बस। और मैं मतलब मैं अपने मुंह पे कुछ भी नहीं लगाती, कुछ भी, ना ही कोई फाउंडेशन, ना ही कोई पीयू, बल्कि मेरे को बोलती रहती मम्मी थोड़ा सामान ला के रखो, रील बनाती हो तो अच्छे अच्छे। मैंने कहा भाई मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही बनाऊँगी,
हाँ मैं बिंदी लिपस्टिक ज़रूर लगा लूँगी और ज़्यादा होगा इयररिंग्स डाल लूँगी बस, क्योंकि ना मेरे को पहले पूरा तोप लो, ठीक है, फिर रील रूल बना लो उसके बाद उसको उतारो। जब जो पिंपल हो जाते हैं ना मुंह पे इतने गंदे लगते हैं, तो इससे अच्छा सिंपल बनाओ भाई। जैसे वो अगर तुम मेकअप पोत लोगे, ठीक है, तुम थोड़ी देर के लिए अच्छे लगोगे कि हाँ भाई बड़ी सुंदर है, मेकअप यार कितनी सुंदर होगी ये लड़की। मेकअप लगाता है इंसान तो आपको पता ही चल जाएगा कि हाँ इसने मेकअप लगाया है। और जब उसको उतारो और जब उसके बाद जलन दाने मुंह पे, तो देखो गाइस मेरे मुंह पे कुछ भी नहीं है, एक भी दाना नहीं है, क्योंकि मैं कुछ लगाती नहीं हूँ मुँह पे। हल्का सा ये एक छोटा सा दाना, पता नहीं रात को मच्छर काट गया यहाँ पे। और देख लो, ये देख रहे हो लिपस्टिक भी बिल्कुल लाइट कलर, बिल्कुल पिंक, बेबी पिंक होता है ना वो। गाइस देखो जो मेकअप करके रील बनाता है, ठीक है, उसको सबको पता होगा कि इतना मेकअप, फाउंडेशन और क्या होता है, फाउंडेशन हो गया, पाउडर हो गया, क्रीम, आईलाइनर, ये वो। हाँ आईलाइनर कभी लगा लेती हूँ, मेरे को मतलब ये नहीं कि मैं कभी, मतलब मैं कहीं जाती हूँ जैसे बाहर तो लगा लेती हूँ आईलाइनर, लेकिन घर में नहीं। पता है क्या होता है गाइस, देखो हम बहुत सुंदर बन के रील बना लेंगे, ठीक है, लोग हमको पसंद भी करेंगे। बाई चांस ऐसा हो कि हमको कोई बाहर हमारा सब्सक्राइबर मिल जाए, ठीक है, वो कहे यार ये कौन है लड़की भाई, इतनी गंदी मेकअप में तो है, वीडियो में तो बहुत सुंदर लगती, लेकिन किसी को, अब जैसे घर होता है, ठीक है, घर होता है, मतलब हम अपने आप को लिपस्टिक बिंदी लगा के अपने आप को सुंदर बना लेते हैं, एक घर होता है, ठीक है। अब जैसे ये घर मान लो ये दीवारें हो गई ये, ठीक है, और इस पर आप सफ़ेदी कर दोगे, चमका दोगे तो घर भी एकदम चमक जाएगा, ठीक है। थोड़े टाइम बाद इसकी भी रौनक ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कुछ भी नहीं, बल्कि पीयू मेरे को बोलते थे मैं ब्लश लगाओ, ये आई शेडो लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, मैं कुछ भी, मैंने कहा भाई मेरे बस का नहीं है, मेरे को खाली लिपस्टिक और एक बिंदी लगा दे, और अगर कोई इयरिंग्स पड़े छोटे हल्के फुल्के, कभी बड़े भी डाल लेती हूँ, ये नहीं कि बिल्कुल यही डालने, मेरे को हल्के फुल्के से बड़े भी डाल लेती हूँ, लेकिन अपने मुंह पे मैं कुछ नहीं लगाती भाई, कुछ भी नहीं। क्योंकि देखो लगा के हम उतारें, फिर वो आपका जो फेस है वही सामने आ जाएगा कि हाँ जी हाय हाय, फिर अपने आपको भी देख के लगेगा हाय यार अभी तो हम इतने सुंदर लग रहे थे और अभी कितने गंदे लग रहे हैं। तो इसीलिए देखो मैंने बस एक सिंपल सी यहाँ से गुत्थ बांधी है, एक यहाँ से गुत्थ बांधी है, और बस इसको पोनी बना दिया है। देखो पीछे कुछ भी नहीं है, देख लो आप खुद भी देख सकते हो। तो इसलिए मैं सिंपल रील बनाती हूँ। अब देखो अब थोड़ा सा आपको यहाँ से दाना दिख रहा होगा, एक तो ना ये पता नहीं मच्छर ने काट लिया क्या हुआ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। और अभी ये बिंदी भी मैं उतार के रख दूँगी, अभी मैं उतार के बिंदी रख दूँगी, क्योंकि ना मेरे यहाँ पे ना फिर खारिश होने लग जाती है। देखो नेल पेंट भी देख रहे हो, मेरा नेल पेंट देख रहे हो, आधा लगा हुआ है, और इस हाथ पे तो मैं बिल्कुल ही नहीं लगाती। एक बार पीयू ने लगाया था, ये देखो तिनका सा दिख रहा है, अब थोड़ी हल्की सी, तो मेरे को ना इस हाथ पे तो मैंने कभी बचपन से ही नहीं लगाई, मैं हमेशा एक ही हाथ पे लगाती हूँ। और ये भी देख सकते हो आप कैसी हुई है, सोची हूँ कि लगा लूँ, लेकिन लगाओ तो पुन्नू चिढ़ जाता। पुन्नू कहता मम्मी आटा गूंथते हो, ये करते हो, उसमें स्मेल आती है। मैंने कहा आटा तो मैं सीधे हाथ से गूंथती हूँ, नेल पेंट तो कहता फिर भी रोटी तो ऐसे ऐसे करके बनाते हो ना, तो उसमें स्मेल आती, उसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाती। और पीयू मेरे को कहती है, कहते मम्मी आप इससे डरते हो, आप लगाओ, जब इसकी बीवी आएगी तो हम देखेंगे कि ये उसको नेल पेंट लगाने देगा, मेहंदी लगाने देगा कि नहीं देगा। जब ये लगवाएगा ना तब हम इसको बोलेंगे कि जब मम्मी लगाती थी तो तेरे को बड़ी टेंशन होती थी कि हाँ मत लगाओ मत लगाओ। तो गाइस प्लीज़ जाके मेरी रील देखो, आपको पता है कि मेहनत से हर काम मेहनत से होता है, तो प्लीज़ रील देखो, अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करना। अभी जाऊंगी पीयू को लेने, अभी काम तो हो गया मेरा, मेन तो मेरे को काम का होता है, काम मेरा सारा हो गया, कुछ नहीं। अब मैं अभी टाइम हुआ है 12:25, अभी आधा घंटा लेटूंगी, क्योंकि सुबह 6 बजे 6:30 अलार्म बजा था, 6:30 बजे की मैं उठी हुई हूँ, तो अभी थोड़ा देर लेटूंगी, उसके बाद 1:20 का अलार्म बजेगा तब उठूँगी, उठ के तैयार होंगी, फिर पीयू को लेने जाऊँगी। और पीयू को अगर रास्ते में कुछ अच्छा दिखा तो ज़रूर दिखाऊँगी आपको। गाइस मैंने पीयू को स्कूल से ले लिया है, और अभी पीयू खा रही है आइसक्रीम, ये देखो मैंने मंगवाई है वाइट वाली। गाइस पहले मैं सोची थी रिक्शे पे आ जाऊँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, कम से कम 10 रिक्शे वालों से पूछा होगा कि चलना है, कोई कह के कोई जाने के लिए तैयार नहीं था, तो मैंने कहा चल उसको लेके तो आनी है, तो फिर मैंने फटाफट स्कूटी पे ले आई। और पता है यहाँ पे वो मिल रहा है हलवा पूड़ी
और आलू, दाल वाला हलवा। मैं सोचूं कि आंटी को बोलूँ दाल वाला हलवा दे दो खाली थोड़ा सा। नहीं यार और ये कौन सी आइसक्रीम होती है, वनीला? वनीला कप चलना बहुत गर्मी हो रही है। हाँ मैं बच्चा। गाइस टाइम 4:08 हो रहे हैं और अभी आटा वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मम्मी लाई हैं 2 कुलचे, मतलब मेरे लिए 2 कुलचे, अपने लिए 2 कुलचे और पुन्नू के लिए राजमा चावल। मतलब पुन्नू को नहीं खाने होंगे ना कुलचे, तो कुलचे लाए हैं 2 कुलचे, 3 प्लेट कुलचे और एक मतलब एक बॉक्स राजमा चावल का। और ये देखो, और चीजू को हमने ब्रेड दे दी है। आज बादल देखो कैसे हो रहे हैं, ये देखो आधे ब्लू आधे वाइट, और इधर देखो ब्लैक, और इधर भी ब्लैक। इधर देखो कितने काले हो रहे हैं, ये देखो भाई कैसा बादल हो रहा है, काला वाइट, इधर ब्लू और वाइट, और इधर देखो ये ऐसे लग रहा है ना, ये वाला तो जैसे एक ट्री बना हुआ है। ये देखो एक नीचे लाइन और ऊपर ऐसे ऐसे करके ट्री बना हुआ है। वाह जी वाह, क्या बादल हो रहे हैं। देखो येलो येलो फ्लावर लगे हुए दिख रहे होंगे 2 आपको, ये देखो भाई कैसे कैसे बादल हो रहे हैं। देखो तो ब्लैक, इधर भी देखो पूरा ब्लैक। और ये देखो यहाँ पे फ्लावर लगे हुए हैं, ये नई टंकियाँ लगी हैं, ये देखो टंकियाँ भी लग गई नवी, और यहाँ पे फ्लावर लगे हुए हैं मस्त मस्त। तुलसी की भी लगी हुई है। आंटी ने इतने सारे पौधे लगाए हुए हैं। और यहाँ का बादल भी वैसे ही हो रहा है, देखो भाई हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी, ठंडी ठंडी हवा। और देखो ऐसा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। इधर भी थोड़े से पेड़ लगे हुए हैं। कौआ कौआ ये लोग मस्त लग रहे हैं, ये वाले छोटे छोटे पौधे लगाए हुए आंटी ने। भाई मगर तो बादल मस्त, ओ भाई सामने वाला कैसा हो गया बादल अब। ये भैया वैसा बादल हो गया है। एक नंबर मौसम हुआ हुआ, एक नंबर। देख रहे हो ये देखो ये लगाया हुआ है, ताकि कोई ऊपर ना जा सके, अंदर डूब के मच्छर से नीचे उतर रही है। मस्त मौसम हुआ है मस्त। गाइस हमने कुलचे छोले खा लिए थे और पेट भी भर गया पूरा, और थोड़ी सी मिर्ची भी थी छोलों में, तो पीयू ने तो थोड़े से छोड़ दिए हैं। 2 पुन्नू ने खाए कुलचे, 2 मम्मी ने कुलचे और 2 मैंने कुलचे, उसके साथ छोले। राजमा चावल अभी पड़े हुए, मैंने कहा अभी आधा घंटा रुक जा फिर खा लियो, एकदम पेट फुल हो गया। मैं तो खाऊंगी नहीं राजमा चावल क्योंकि बहुत मिर्ची डालता है वो, लेकिन पीयू कह रही है चाहे जितनी भी मिर्ची है मेरे को 2 चम्मच चेक करा दियो कि कैसे हैं। और उसके बाद कुलचे छोले के खाने के बाद मैं थोड़ा सा ऊपर गई, इतने अच्छे अच्छे बादल हो रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि बादल नीचे ही आए हुए हैं बिल्कुल। तो मैं वो देखने गई थी ऊपर और उसकी भी वीडियो बना के लाई। और ऊपर वाली आंटी जो है उन्होंने फ्लावर लगाए हुए हैं बहुत सारे, वो भी मैंने आपको दिखाए, मस्त मस्त फ्लावर लगाए हुए हैं। एक तो वो लगाया हुआ है सदाबहार का, और सीजू ने भी अपनी ब्रेड खा ली है। और जो कल वाला मंकी था वो अभी नहीं आया है, मैं पूरे छत देखा ही हूँ, तो मुझे लगता है वो चला गया होगा रात को ही। और इसको देखो क्या लगा रही है, ये देखो क्या लगा रही है। ये बनाया मैंने अपने लिए, ये पहले महारानी लगा के बैठ जाती है हर चीज़। दिखाई जरा कैसी लग रही है इधर। वो नहीं आते, वो पहले ज़माने में भूत नहीं आते थे, आँखें देखो होठ अलग नजर ओ भाई दिखा, हाँ ये देखो, ये सारा दिन अपने मुंह पे कुछ ना कुछ तोपती रहती है कि बस मैं गोरी हो जाऊँ किसी तरीके, और जितना ये करती है ना उतनी काली हो जा रही है। ये इसमें पता है इसमें क्या क्या डाला है, इसमें डाला मैंने, ये मम्मी ने पता नहीं किस पे देखा था, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, किस पता है इंस्टा पे, इंस्टाग्राम पर देखा। तू मत बोल, मैं बोल देती हूँ, नहीं तो सारा वो झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। जब मैं स्कूल गई
ये देखो शीशे में भी दिख रही है ना ये इसमें मैंने डाला है एक कॉफ़ी का पाउच, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा बेसन और एक चीज़ और क्या डाली थी, शहद। 5 सामान डाल के बनाया और अभी इसको मैं भी लगाऊंगी। ये बनाया तो कल का हुआ है लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था तो इसीलिए मैंने लगाया नहीं। तो सुबह भी मैं सोच रही थी कि काम कुम करके लगा लूँ तो फिर भी मैंने नहीं लगाया। और इनको देखो कोई भी आ जाए बस इनको भूखना है खाली। ले जाएंगे अपने घर, वो इधर आ जा, आजा इधर आ, इधर आ। वो बंदर आया देखो, अरे मंकी आया पीछे, तो मंकी। हेलो मंकी आ गया, मंकी रुकेगा, ये कुछ नहीं करेगा। और ये मंकी आए चाहे चंकी आए, इसको 15 मिनट बाद छुटा दियो पूरे 5 बजे, ठीक है। जो मैं फेस मास्क लगा रही थी जैसे मम्मी ने आपको बताया था, तो वो मैंने लगा के मतलब 15 से 17 मिनट लगाकर उसको पानी से वॉश कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने वॉश करने के बाद अपना मुंह पोंछा। उसके बाद मैंने राइस वाटर स्प्रे करके पूरा ऐसे मल लिया था। आप बताना कि मेरे फेस पे कुछ फर्क पड़ रहा है। सो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। शो करते हैं आपको आज को व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।